नीट प्रश्नपत्र लीक मामला रे सत्यपाठ दाखल करने को केंद्र सरकार एनटीए एवं सीबीआई को निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। नीट को नहीं दाखल होइतिबा सबु पिटिशन शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट आज पचारिछंती जो माने लीक करिछंती सेमानंकु चिन्हट करा जाइछि कि सेमानंक विरोध रे कोन कार्यानुष्ठान होइछि। जो पिला लीक प्रश्नपत्र पाइछंती तांको फल स्थगित रखा जाइछि कि क्यों क्यों अंचल में लीक होइछि आसंता बुधवार संध्या 5टा सुधा ए सबुर उत्तर सहित सत्यपाठ दाखल करने को निर्देश दिया जाइछि। सुप्रीम कोर्ट कहिसंती प्रश्नपत्र लीक होइछि एथिरे कोनोसी संदेह नाही, यार व्यापकता केते केवल ताहा जानिबाकू पड़िबा। तेबे पुणी थरे परीक्षा करने शेष विकल्प हेबो, कारण यह द्वारा लक्ष लक्ष पिला प्रभावित हेबे। नीट प्रश्नपत्र लीक नहीं होइतिबा बहु आवेदन एकाथरे आज शुणाणी करिसंती सर्वोच्च अदालत। पटना, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड रे एतला दिया जाइछि। व्यवस्थागत भाव में प्रश्नपत्र लीक होइछि कि ताहा जानिबाकू चाहिछंती सुप्रीम कोर्ट। आसंता गुरुवार मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। सत्यपाठ मागिले सुप्रीम कोर्ट, कारण यह द्वारा लक्ष लक्ष पिला प्रभावित होइछंती। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला रे सुप्रीम कोर्ट मागिछंती सत्यपाठ दाखल पाई केंद्र एनटीए एवं सीबीआई को निर्देश देइछंती सर्वोच्च अदालत। बुधवार संध्या 5टा जाए समय मध्य दिया जाइछि। प्रश्नपत्र लीक होइछि ए कथा सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिछंती। सुप्रीम कोर्ट ने आज सबको सुनने के बाद में अभी सिर्फ टाइमलाइन डिसाइड करी है लंच से पहले, और कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले हम उन लोगों को सुनेंगे जो लोग रीनीट चाहते हैं, तो वो है। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया और एनटीए के स्टैंड को सुना जाएगा, और उसके बाद कुछ लोग रीनीट नहीं चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि सबसे एंड में, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया और उनका स्टैंड ऑलमोस्ट एक है, तो उनको बहुत सुनने की जरूरत नहीं है, उनका स्टैंड का टेक केयर यूनियन ऑफ इंडिया कर रही है। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन लेना चाहिए एनटीए कितना अकाउंटेबल है। जो उन्होंने नंबर बताया ग्रेस वाला, जो 1500 बच्चों का नंबर बताया, क्या वो सही है कि नहीं है, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। एंड रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इतने सारे बच्चों की मेहनत है जो दो ड्रॉप 3 ड्रॉप लेके इस साल नंबर ला रहे हैं, वो वापस वही सेम मेंटल ट्रॉमा से नहीं जा सकते। वापस वही उनका मेंटल पीस खराब होता है, अगेन दे हैव टू स्टार्ट अगेन, वापस सब कुछ शुरुआत से। सो अकॉर्डिंग टू मी रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, वी शुड बी अगेंस्ट इट, एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एनटीए को और अच्छे से अकाउंटेबल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। क्या ये देश खाली पैसे वालों और पावर वालों के लिए ही खड़ा होता है? पुणे में एक्सीडेंट हो जाता है, संडे के दिन हियरिंग हो जाती है। आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को लग जाती है। यहाँ हम 2 महीने से लाइन में खड़े हैं, 24 लाख बच्चों के भविष्य पे फांसी लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 2 महीने बाद जाकर के डेट आ रही है, और जिसमें अभी भी कोई ऐसी अभी तक कोई भी मतलब कि सरकार की ओर से कोई वो नहीं मिला है, छूट मिली है कि हमको कुछ ऐसा लग जाए कि हमको कुछ न्याय मिल जाएगा। पर अब आज इस इंतजार में यहाँ पर आए हुए देखते हैं, माननीय न्यायमूर्ति के ऊपर जो है सब उसको भगवान की तरह समझते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, न्याय की अपेक्षा करते हैं। गोधरा और पटना के केस लीक हुए हैं, तो हम कैसे ये चीज़ मान ले कि इतने आधुनिक समय में पेपर किसी और के पास नहीं पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया होगा। जब 2015 में 44 बच्चों की वजह से पेपर दोबारा करवाया गया था, तो अब क्यों नहीं हो सकता है जब इतना मास लीक हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि रिजल्ट आ गया है, मतलब 2 बार एग्जाम ले लिया गया। वो तो इन लोगों का तरीका है कि वो ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से लार्ज स्केल पे ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने 30 लाख 40 लाख रुपए देकर के सीट्स खरीद ली हैं। पेपर लीक प्रूवन है, और अगर आप देखो, जैसे आप कोई और ऑल्टरनेटिव लेते हो, पार्शियल रीनीट करवाते हो आप, तो वो बच्चे कैसे आएंगे सामने जिनके पास पेपर ऑलरेडी पहुंच गया था। और अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हो जिनके पास ऑलरेडी पेपर था, जिनके सेंटर पे टीचर्स ने ओएमआर भरी हैं, वो उन बच्चों के तो ऑलरेडी कितनी भी बार पेपर चेक कर लो, उनके तो उतने ही मार्क्स आने वाले हैं ना। तो और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, इसी से कल्प्रिट सामने आएंगे। ये जो बोलते हैं रीवैल्यूएशन, तो उन जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है, उनकी आप फिर से ओएमआर शीट उठा लेंगे, उनको तो फिर भी पूरे सर्कल्स मिलेंगे, पूरा उनकी मार्किंग पूरी सही रहेगी, तो उनके में तो कोई मतलब डिफरेंशिएट करने का कोई सार ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच, सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही इसमें दाल में कुछ काला वाली बात है ये।